कि बानी तहरीक इंसाफ को बरतानिया या यूरोप के किसी मुल्क भेज दिया जाए। इस हवाले से सरकारी सतह पे भी उन ममालिक ने कोशिशें की और उनके सफारतकार आकर बानी तहरीक इंसाफ को मिले भी, जिसके सारे सबूत भी मौजूद हैं। बानी तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में हमारे कुछ लोगों से मिले, उसके भी सबूत मौजूद हैं, लेकिन हमने ज़र्फ का मुज़ाहरा किया, आज तक नहीं बताया। और इन्होंने पूरी दुनिया को आधी बात बताई। दुनिया को कहना शुरू कर दिया कि गिलास आधा खाली है, ये नहीं बताया आधा भरा हुआ है। ये किसी को नहीं बताया कि मैंने कहा, मेरी बेगम ने, मेरी पार्टी ने लॉबिंग की कि किसी तरीके से मुझे यहाँ से बरतानिया या यूरोप भेज दिया जाए। बरतानिया के सफारतकार मुझे आकर मिले और मैंने आमादगी जाहिर की, तो हुकूमत उसके ऊपर डट गई। हुकूमत ने कहा नहीं, हम इन्हें पहली बात तो बाहर भेजेंगे नहीं, लेकिन जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फिर तय हुआ कि किसी गल्फ मुल्क भेज दिया जाए। तो गल्फ के एक मुल्क का मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने 2 हफ्ते बाद हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि ये आएंगे उल्टा। लेकिन छह महीने इन्होंने जो है हमारी मुज़फ़्फ़र साहब ये बातें पहले क्यों नहीं बताई, क्यों छुपाई रखी? इल्जामात इसीलिए नहीं बताई जी, मैं इसलिए नहीं बताई नसरुल्लाह मलिक साहब कि तहरीक इंसाफ का ज़र्फ वालों से वास्ता पड़ा है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो बातें बंद कमरों में हुई हैं, शायद सियासी मामलात का सियासी तरीके से हल निकल आए। अगर बानी तहरीक इंसाफ ने किसी वेस्टर्न मुल्क को बीच में डालकर कोई बात कर ली है, तो हम उस बात का पास रखें। लेकिन जब ये मुसलसल पिछले 1-1.5 साल से झूठ दर झूठ बोले जाएंगे और कहेंगे कि जी मुझे बाहर जाने की ऑफर की, मैंने इनकार कर दिया, ये सब बातें करेंगे, तो हुकूमत की किसी और वजीर ने जुर्रत नहीं की। वजीर आजम पाकिस्तान से उन्होंने शायद पूछा या उन्होंने इजाजत दी या नहीं दी, लेकिन मैं ये समझता हूं, मेरा मनसब इस चीज की मुझे इजाजत देता है कि अगर मुसलसल झूठ इतनी शिद्दत से बोला जा रहा हो कि वो सच लगने लगे, तो मुझे हकायक कौम के सामने हदूद कयूद में रखकर, मैं उस मुल्क का नाम नहीं ले रहा, उस भारत कार का नाम नहीं ले रहा, आज नहीं कल आप जैसे इन्वेस्टिगेटिव सहाफी जब कभी जेल रिकॉर्ड, जेल मैनुअल के मुताबिक वो रिकॉर्ड हासिल करेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि बानी तहरीक इंसाफ के लिए उनके बच्चों ने, उनकी बेगम ने कितनी शदीद लॉबी की। लेकिन ये हुकूमत डट गई। इन्होंने 4 से ज्यादा मरतबा उस मगरबी मुल्क को कहा कि किसी भी सूरत में हम पाकिस्तान के अदालती निजाम से हटकर इनको रिहा नहीं कर सकते। फिर कहा गया कि आप कमजोर प्रोसिक्यूशन करें, फिर हमारे ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के हमें हवाले दिए गए कि उसके तहत आप रिहा कर सकते हैं, 2 महीने के लिए कर सकते हैं, 1 महीने के लिए कर सकते हैं, वजारत दाखिला कर सकती है, और उस दौरान ये मुल्क से बाहर चले जाएंगे। ये सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है आज मैं आपके चैनल पे बात कर रहा हूं, ये सारी जिंदगी ये बातें मेरा पीछा करेंगी। वो आदमी जो कहते हैं, आदमी जो करते हैं, जिंदगी पर वो सदाएं पीछा करती हैं। आपने मेरी जान नहीं छोड़नी कि अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूँ तो ये 1.5 साल बाद जब कभी ये डिप्लोमेट यहां ना रहे, कोई इनके क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मंजर आम पर आए या किसी जेल सुपरिटेंडेंट ने जुरत कर ली, तो कौम के सामने रखेगा कि बानी तहरीक इंसाफ कितना बहादुर था। इतना ही बहादुर था कि जो अमेरिका से एब्सोल्युटली नॉट की बात करते हैं, आज उनके बेटे रिचर्ड डोनाल्ड को जाकर कह रहे हैं कि मेहरबानी करें, मुदाखलत करें। मैं इसके बेटे ने कहा कि अगर रिहाई में कोई फर्क डाल सकता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप डाल सकता है। तो ये तजादात पे आपके सामने रखी है। जी उज़ैफ़र साहब इसमें बात करते हैं। अमीर अब्बास साहब, ये तो कहानी उज़ैफ़र रहमान साहब ने पूरी उलट दी है। ये कहते हैं जी बानी जो तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हैं, वो तो जो है मगरबी ममालिक के पास जो है अपील करके पहुँचे, फिर उनकी मुलाकातें भी हुई, फिर उनको बाहर जाने के हवाले से प्रेशर भी डाला गया। अब जो है उनको टीवी भी मिल रहा है, अखबारात भी दिए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या अब कोई डील मुकम्मल हो चुकी है जो इमरान खान साहब को इतना रिलीफ नजर आ रहा है, या जो उज़ैफ़र साहब बात कर रहे हैं कि सब कुछ पहले से मिल रहा था, पीटीआई एक बयानिया बनाई हुई थी कि नहीं जी चीजें हमें मिल नहीं रही? जी शुक्रिया मलिक साहब, ये पीटीआई का बयानिया तो नहीं था, ये तो इमरान खान साहब खुद कहा करते हैं कि उनको साफ पानी नहीं दिया जा रहा वजू के लिए या पीने के लिए या गुस्ल के लिए, या उनको 8 महीने से उनके जाती मॉलेज से मुआयना करवाने की इजाजत नहीं दी गई, उनको अखबार नहीं दिया गया, उनकी किताबें बाहर से आती हैं, वो किताबें सुपरिटेंडेंट के कमरे में रखी जाती हैं, उन तक पहुंचने नहीं दी जाती, उनको अखबार नहीं पढ़ने दिया जाता, या उनको टीवी चैनल्स नहीं देखने दिए जाते, जो किसी भी बी क्लास कैदी का हक है, उसको मिलता रहा है या मिलना चाहिए। ये बात पीटीआई नहीं करती, ये बात इमरान खान खुद करते हैं। उन्होंने एक बार नहीं, उन्होंने दसियों बार, जब भी जेल में अदालत लगती है और उनके वकील या उनकी बहनें बाकी लोग जाते हैं, वो उनको कहते हैं, वो बाहर मैसेज उनका आ जाता है, जारी बात है, उनका मैसेज उनको उसी तरह से पहुंचाते हैं। अब मेरे पास इमरान खान की बात को झुटलाने का कोई जवाब नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक ट्रेंड हम देख रहे हैं ना रियासत की तरफ से, इस निजाम की तरफ से पिछले 3.25 सालों में, कि इमरान खान और उनकी पार्टी और उनके साथ क्या किया जा रहा है। उस ट्रेंड को सामने रखते हुए, छोड़ दें इमरान खान बहुत झूठा इंसान होगा, वो झूठ बोल रहा है, जो कि जेल में उसको उसके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, रख दें, वो झूठ है,
जो जेल से बाहर हो रहा है, जो कुछ जैसे मास किलिंग्स होती हैं वैसे अभी जो उन्होंने कहा, अभी जो कुछ कहा कि जी मेरे पास ये सहूलियात हैं, बेटों से बात करवाई गई है, टीवी ऑन है मेरा, अखबारात मुझे मिल रहे हैं, तो ये फिर इसको तस्लीम कर लिया जाना चाहिए, इसको भी नहीं। देखिए, वो ऐसा तो नहीं है कि हम मुस्तकिल टीवी बंद रहा पिछले 2 साल में या मुस्तकिल अखबार बंद रहा होगा, ऐसा तो नहीं है। बंद भी कर देते होंगे और कभी खोल दिया, यही चलता रहा है ना सिलसिला। मसलन जो आखिरी जो उनका मैसेज आया था वो आज से 5-6 दिन पहले आया था, जब आखिरी अदालत लगी थी जेल में। अब मसला यह है कि उनसे तो मुलाकात नहीं होती, जो हफ्तावार 2 मुलाकातें जिसकी अदालत ने इजाजत दे रखी है वो तो होने नहीं देते। ये मुलाकात होती है सिर्फ उस वक्त जब अदालत लगती है, जैसे आज तोशा खाना का केस था, कभी 9 मई, जो भी केसेस हैं वो, चूंकि सारे ये भी तो इस मुल्क में अजीब मजाक है ना कि इमरान खान की अदालतें जो हैं वो भी अदालत जेल में लगाई जा रही है। बाकी सब की अदालतें जो है वो ओपन कोर्ट्स हुआ करती थी, वहां पे सिविलियंस जाते थे, मीडिया कोई भी जाके वहां पे उस प्रोसीडिंग को देख सकता था। इमरान खान की जो है वो बंद कमरों में अदालतें लगाई जा रही है। तो अगर मुमकिन है कि आप पिछले 2-4 दिन में उनका टीवी भी खोल दिया गया हो, अखबार भी उनको मिलना शुरू हो गया और उनके बेटे से बात करवा दी गई हो, अगर उनकी बहनें इस बात की तायद कर देती हैं, जो कि उनकी भी आज मुलाकात हुई है, अगर उन्होंने कहा है तो ऐसा ही हुआ होगा। कभी बंद कर देते हैं, कभी खोल देते हैं। ये तो कोई नहीं कह रहा कि मुस्तकिल ही कुछ कोई सहूलत बंद की होगी। ठीक है अमीर अब्बास साहब, हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो ये जो ज़फ़र इमान साहब ने बात की कि खान साहब के बेटे अमेरिका गए लॉबिंग करने के लिए, बयानिया इमरान खान साहब का था कि अमेरिका को हमारे सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। फिर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से उनके बेटे उम्मीद क्या लगा कर बैठे हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मयूम अहमद साहब, ये जो अभी बात कर रही है हुकूमत, कह रही है कि जी आपके जो इमरान खान साहब के बेटे हैं अमेरिका लॉबिंग के लिए गए, उनका एक इंटरव्यू भी सामने आया जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप से कह रहे हैं कि वो एक मौसर किरदार अदा कर सकते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। पीटीआई का तो बयानिया ही ये था कि वो अमेरिका को पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बल्कि अलीमा खान साहबा ने भी एक बार कहा, इमरान खान साहब के भी एक ट्वीट आया कि वो कभी जो है अमेरिका से ये नहीं कहेंगे कि मेरी रिहाई के लिए कुछ किरदार अदा किया जाए। मैं आपको वो इंटरव्यू का क्लिप सुनवा दूँ, फिर उस पर चाहूँगा आपका तबसरा भी आ जाए। ये जो इंटरव्यू है उनका, इससे तो बड़ा वाज़ेह नज़र आता है कि अब अमेरिका से अपील की जा रही है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वो अपना किरदार अदा करें। देखिए जी, मेरे ख्याल में PMLN वाले शायद अंग्रेजी समझते नहीं हैं, तो मैं ये जो बातें हुई है उसका उर्दू में तर्जुमा कर दूंगा ताकि उनको समझ आ जाए। जो इंटरव्यू ले रहा था उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो सबसे ज़्यादा बाअसर शख्स है जो इसके अंदर कुछ कर सकता है, तो क्या आपका उसके बारे में कुछ है? उन्होंने कहा हाँ, उन लीडरों में से वो एक बाअसर शख्स है जो कि अगर कुछ कहे तो इस्टेब्लिशमेंट या जो है वो उनकी बात मान सकती है। ये आइडिया शायद उनको आया होगा, वो जो इन लोगों ने 2-3 मुजस्मे बनाए उनको देखकर शायद आ गया होगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा होगा कि और उन्होंने मुख्तलिफ वो किया। अब मैं थोड़ा सा हल्का सा डाइग्रेस करूंगा और बताऊंगा क्यों। जो ज़र्फ वाले लोग हैं ना, उन्होंने बिल्कुल कहा था कि हम लोगों ने सऊदीया के साथ कोई डील नहीं की और सऊदीया से हमने कोई गारंटी नहीं ली। तो उन्होंने बड़ा ज़र्फ का वो बताया था, पाकिस्तान की पूरी आवाम को बताया था कि हम लोग ज़र्फ वाले लोग हैं और हम लोग कभी डील नहीं करते। लेकिन फिर वो सऊदी वालों को आना पड़ा और उन्होंने उन ज़र्फ वाले लोगों की एक दस्तखत शुदा डील की कॉपी बताई कि ये ज़र्फ वाले लोग कहते क्या हैं और करते क्या हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि अभी जो इमरान खान ने बात की है, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि मुझे ये चीजें वापस, अभी मेरे बच्चों से मेरी बात करा दी है, अभी करा दी है।